हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है वीवर्स, और आज के दिन मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके लिए आपके पर्सन की आज की एनर्जी क्या है और आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, सभी के लिए करने वाले हैं वीवर्स इस रीडिंग को। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, लेकिन दिवाली ऑफर चल रहा है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो वीवर्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की सबसे पहले आपके लिए एनर्जीज़ क्या आ रही है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है राइट नाउ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस करंट एनर्जी में है। नंबर 52 मून की एनर्जी आई है, और नंबर 41 गॉडेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 चक्रा की एनर्जी है। सो लेट्स सी वीवर्स, आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे वीवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है मेरे वीवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में इनको लेके क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, स्टार एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड, एंड द बॉटम कार्ड वी हैव द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे राशि अगर मैं देखूँ व्यूवर्स तो कुंभ राशि बहुत मेजर है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, सो देखते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, बताएं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे। थैंक यू। एग्जिस्टेंस एंड द पेशेंस, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आए हैं? किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो वी हैव टावर, इनर वॉइस, टावर, इनर वॉइस। ठीक है, स्टार एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, स्टार एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। सिंजोफेनिया, पॉलिटिक्स। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को डिवाइन जी क्लेरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, ट्रस्ट, पोस्टपोनमेंट, 2 ऑफ सोर्ड को यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। सोर्स एंड द रिपनेस एंड दी वर्ल्ड एनर्जी को डिवाइन जी यहाँ पे क्लेरिफाई करें। वर्ल्ड एनर्जी, बर्डन, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बॉटम से अगेन वी हैव अ गिल्टी कार्ड फॉर दिस पॉलिटिक्स कार्ड। सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन को इंतज़ार है कि मुझे वो कब मिलेगा जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि करंटली व्यूवर्स अगर देखा जाए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे एक अनसेटिस्फैक्शन में नज़र आ रहे हैं, एक डिज़ायर में नज़र आ रहे हैं, एक होप में नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी होप जो इनकी अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है। समवेयर वो आपसे रिलेटेड मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ लोग के लिए बात हो सकती है कि आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे आपको लुक आउट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं।
बट करंटली आपकी तरफ से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिस तरह से कभी आपको नहीं मिल रहा था। आप इनको चेज़ कर रहे थे, इनके पीछे पीछे जा रहे थे, ठीक है, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। जबकि इवन दो आपके पास में और भी रिश्ते थे, फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत कुछ था आपके पास में, लेकिन आपका जो ध्यान था वो किस पे अटका हुआ था? वो अटका हुआ था सिर्फ इस पर्सन पे कि ये पर्सन मुझसे बात कर ले, ये पर्सन मुझसे दूर ना हो, या फिर मतलब सारे के सारा जो कहते हैं ना फोकस जो था आपका वो इस पर्सन के ऊपर आ गया था, जस्ट लाइक दिस। तो सेम कंडीशन यहाँ पे व्यूअर्स मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। ऐसे नहीं है कि इनकी लाइफ में लोग नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बट इनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आप पे इस वक्त लगा हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ तो यहाँ नहीं कि कहीं ना कहीं ऐसा आप दोनों के बीच में है जहाँ पे ये डिनोट होता है कि भाई आप इस पर्सन को इस समय में भी या तो आप चेज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप इस पर्सन की पहुंच से अब बहुत दूर हो चुके हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन के मन में यहाँ पे थॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। अब यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। इसके पीछे की व्यूअर्स यहाँ पे वजह नज़र आती है आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे टावर मूवमेंट, ठीक है। अब टावर मूवमेंट किस चीज़ के लिए आया है व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो मुझे आपके पर्सन की एक थिंकिंग में टावर मूवमेंट नज़र आता है, उनकी सोच में टावर मूवमेंट नज़र आता है, उनके मन में टावर मूवमेंट नज़र आता है। और उस टावर ने इनकी पूरी की पूरी विचारधारा को यहाँ पे बदल के रख दिया है। पहले ये पर्सन व्यूअर्स मतलब हर चीज़ का सेकंड एस्पेक्ट भी देखते थे, जैसे कहते हैं ना दिल और दिमाग दोनों अगर हैं तो कौन सा एस्पेक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटिव माइंड का यूज़ करना व्यूअर्स वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। समवेयर ऐसा पॉसिबल है व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कुछ और लोग हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कुछ और बातें हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। जस्ट लाइक कि भाई वो आपके लिए अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते, वो आपके लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो आपके लिए सोसाइटी से चेज़ नहीं कर सकते, सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते, वो कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं ब्रेक कर सकते जो कि बने हुए हैं पहले से, जिनको हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपके लिए व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आप इनकी प्रायोरिटी नहीं थे, इनकी प्रायोरिटी कोई और था, लेकिन अब इनके सोच में यहाँ पे मुझे एक टावर मूवमेंट नज़र आया, यानी कि इनके सोच की वजह से, इनकी थिंकिंग की वजह से आज इनकी लाइफ में व्यूअर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग जिनके लिए ये कुछ कर नहीं रहे थे या जिनके साथ में चल नहीं रहे थे वो इनके साथ में है नहीं, बट उनके साथ में भी आज कंपैटिबिलिटी मैच यहाँ पे नहीं नज़र आता। आज उन लोगों की वजह से या उन लोगों के लिए ये जो पर्सन जो आपके कर रहे थे ना, आज ये खुद भी उनके साथ में होते हुए भी सेटिस्फाई महसूस नहीं कर रहे। दे फील लाइक कि नहीं मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। और दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स यहाँ पे एक और नज़र आता है कि आपके पर्सन की लाइफ में मे बी टावर मूवमेंट इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में आया है, ठीक है। या तो कोई सडन लॉस हुआ है या फिर किसी तरह का कोई पैसे को लेके अगर कोई ये डील कर रहे थे तो वो यहाँ पे स्टक हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं धोखा इनको मिला है। तो समवेयर व्यूअर्स ये चीज़ें भी नज़र आती हैं। मैं यहाँ पे व्यूअर्स दिख रही हूँ जैसे वो होता ना कोई इंसान किसी लेवल तक पहुंचने के लिए या कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे वो क्या कीमत चुका रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे भी नज़र आता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने आपके साथ में अगर इन्होंने धोखा वगैरह दिया है आपके साथ में रिलेशनशिप के अंदर और आपको छोड़ा है तो उसके पीछे की वजह थी इनको कुछ अचीव करना था, ठीक है। इनको किसी लेवल तक पहुँचना था और वो लेवल पर पहुंचने के लिए इनको कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। पॉलिटिक्स मतलब झूठ, फरेब, धोखा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम जो इंसान को नहीं करने चाहिए एज़ पर उसकी खुद की अंतरात्मा के अकॉर्डिंग। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे कार्ड वही दिखा रहा है कि इस पर्सन को आज उन चीज़ों को लेके गिल्टी फील हो रही है कि ये इस इंसान ने जो पाने के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया आपके साथ में, आज वो पाके भी ये अधूरे हैं। उनकी लाइफ में वो भी चीज़ें स्टेबल नहीं रही, वो भी इनसे छिन रहा है, वो भी इनसे दूर हो गया है और आज अपनी लाइफ में व्यूअर्स ये मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जाके फंस गए हैं, ना तो ये आगे जा सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं, जो पाने गए थे वो भी इनके हाथों से चला गया है और जो आप थे व्यूअर्स वो भी इनकी लाइफ से दूर हो गया है इंसान,
ठीक है। तो इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब ये जाएँ तो जाएगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना आपकी सपोर्ट मिल रही है, ना आपका साथ है, ना आपके साथ में फैमिली है, ना आपके साथ में कोई रिश्ता है, ठीक है। क्योंकि ये रिश्ता जो ऑलरेडी आपके पर्सन ख़राब कर चुके हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि हर चीज़ रिवील हो चुकी है, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं है। अगर ये आपसे जुड़ना चाहें तो भी ये जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपके पर्सन का आपकी तरफ से एक इंतज़ार देख रही थी, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके से कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। करंट की एनर्जी यही आ रही है, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, दे वांट टू टॉक विद यू, ठीक है। वो आपसे मे बी मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी कहीं ना कहीं ये है। बट उनको ये पता, उनके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, उनके अंदर ये सब करने का हिम्मत नहीं हो पा रही है। और वो बार बार इस कन्वर्सेशन को या फिर आपकी तरफ कॉल मैसेज करने को बार बार टालते जा रहे हैं। टालना मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो कई बार कोशिश तो कर चुके हैं, फ़ोन में उठाया, नंबर मिलाया आपका, बट काट दिया, मैसेज टाइप किया, काट दिया, डिले कर दिया, आज नहीं फिर करेंगे, रहने दो, मन नहीं हो रहा, डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी, पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन भी है व्यूअर्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है पूरी की पूरी कि ये जो पर्सन है ये अपना मन जो है वो पक्का नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके नहीं आ पा रहे हैं कि सो दैट दे कैन फेस यू। यहाँ पे फेस करने की एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन को लेके श्योर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये अवॉइड कर रहे हैं खुद की ही फीलिंग्स को। मैं ये नहीं कहूँगी ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये तो आपसे चाहते हैं आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज जाए, मे बी कोई विश जाए, कुछ हो, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है। मे बी हर एक के लिए बात रेजोनेट ना हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, आप जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे बात करना, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत करें तो करें कहाँ से, ठीक है। सो दैट क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई अब ये आपकी लाइफ से ना कट के अलग हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बार अगर जो फ्रूट है, ये पत्ता जो भी है, वो डाल से अगर टूट के अलग हो जाए तो वो उसका पार्ट नहीं रहता है ना, फिर वो अलग हो जाता है। फिर तुम उसे कितना ही चिपकाने की कोशिश करो वो चिपकता नहीं है ना। तो आपके पर्सन राइट ना आपके लिए ऐसा ही फील करें जैसे वो आपकी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं, और अब वो आपसे इतना दूर हो चुके हैं कि आपकी लाइफ में कम बैक करना समवेयर दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कभी इस बात को कि अगर एक बार पत्ता डाल से टूट के अलग हो जाए तो फिर वो उसका पार्ट नहीं रहता, फिर वो कहाँ जाएगा, धूल में मिलेगा, क्या होगा उसको कुछ नहीं पता होता। और आज आपके पर्सन को यही नहीं पता कि ये इनकी लाइफ का अब क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। उनको अपने भविष्य का नहीं पता कि उनकी लाइफ में अब आने वाला समय कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इनको अपना भविष्य डार्क नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एनर्जी दिखा रही है कि बर्डन की एनर्जी है, ठीक है। यानी जिन लोगों के साथ में ये डील कर रहे थे, जिन लोगों के लिए साथ में ये चल रहे थे, तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स उन लोगों का भी बर्डन, उन लोगों का भी प्रेशर है इनके ऊपर। वो लोग भी इनके लिए कोई वेल विशर की एनर्जी नहीं लेके चल रहे हैं। वो इनको रास्ता तो दिखा रहे हैं, पर जो इनको रास्ता दिखाया जा रहा है वो इनके लिए सूटेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, और ये उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जो भी इनको अगर कोई रास्ता दिखा भी रहा है, कोई घर में है इनके लिए, इनके आसपास इनके फैमिली मेम्बर, तो वो ऐसे ऐसे सोल्यूशन बता रहे हैं जो इनके हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैं अब क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करें, कैसे बाहर निकले। और इनको आपसे अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कि आप भी इनको लेके अब मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में आगे ही हो, ठीक है। समवेयर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। और आपके पर्सन व्यूअर जो आप लोग वेट कर रहे हो ना, आपके पर्सन की खुद की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे कनेक्ट हो सके। उनको तो मतलब एक तरह से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि वो अपनी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ अब एक दूसरे के साथ में है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो आपसे वो किस तरह से बात करें। मे बी काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो चुका आप लोगों के बीच में, मे बी काफ़ी दिनों से, मे बी महीनों से, सालों से बात नहीं हुई हो। तो इतने टाइम में जब इस पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं की, और जब प्रॉब्लम के समय पे आपसे बात करेंगे आपके पर्सन, तो आप मे बी कैसा रिएक्शन दोगे, मे बी इनको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, इनका मजाक बनाओगे, इनकी सिचुएशन को कैसे डील करोगे, कैसे देखोगे। ये सारे सवाल हैं व्यूअर्स इस पर्सन के मन में जो यहाँ पे नज़र आते हैं।
वैसे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है व्यूवर्स कि आपके जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं जैसे ऐसा नज़र आता है ना कि वो अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, वो अपने आप को सही तरीके से अब लेके चलना चाहते हैं, अपने आप को भी जैसे कहते हैं ना एक पॉलिटिक्स की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इस पॉलिटिक्स की एनर्जी में लेके रहने के बाद में इस पर्सन ने अपनी लाइफ में सब कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं ना कि वो गंगा में जाके अपने सारे मैल धो लो फिर अपने आप को पवित्र कर लो, तो कुछ ऐसा ही चाहते हैं व्यूअर्स, जैसे आपके पर्सन आपको सब कुछ बता के अपने पाप धोना चाहते हैं, कन्फेशन में आना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे मिल रही है कि वो आपको सब कुछ बता के जैसे चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, ठीक है। जैसे आप उन्हें माफ़ कर दो तो इनके मन से ये जो गिल्ट है ये निकल जाए, ये गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है और ये कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये इंजॉयमेंट की एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप देखो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट है लेकिन फिर भी इस पर्सन के मन में गिल्ट है आपके साथ में जो भी इस पर्सन ने किया है, राइट। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यानी कि ये आपसे बिना माफ़ी मांगे इनको चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। तो यहाँ पे कन्फेशन में एनर्जी में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से, इनके अपने स्वार्थ की वजह से आपकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। आपके जीवन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है या सेक्रीफाइस किया है, या फिर आपकी लाइफ इस समय जैसी चल रही है मे बी अच्छी या बुरी, उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मे बी समवेयर नेगेटिव वे में अगर वो ऐसा नहीं करते तो मे बी शायद आपकी कंडीशन या इनकी कंडीशन जो आपके साथ में करने के बाद इनको मिल रही है वो ऐसी ना होती। तो ये गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, कन्फेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है और इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे जैसे ये अपने सारे के सारे कन्फेस करके अपने सारे के सारे सिन और अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके क्या करने के लिए सोच रहे हैं, क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस कनेक्शन को लेके क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, सन, हर्मिट, हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है ना ये अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट जो इनका मन कह रहा है आपको रीच आउट करने का या फिर आपसे बात करने का वो ये कर सके। मैंने क्या बोला था पूरी रीडिंग के दौरान कि ये जो पर्सन है ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस तरह से वो आपसे कम्युनिकेट करें, किस तरह से वो आपको फेस करें सो दैट कि वो इस गिल्ट से बाहर निकल सके अपनी लाइफ में, ठीक है, और एक नई स्टार्ट आपके साथ में या फिर अपनी लाइफ में कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी सिर्फ एक बात को इशारा करती है कि ये आप तक रीच आउट तो करना चाह रहे हैं बट इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि ये आप तक रीच आउट कर सके, आपको अपने मन की बात बता सके, क्योंकि आपको अपने मन की बात बताना चाहते हैं कि इनके मन में आज भी आप हो और ये आपको चाह के भी भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे आज भी आपके बारे में सोचते हैं अकेले बैठ के ये पर्सन, इनको ये हो ही नहीं पाया कि आपको भूल के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट हो जिसको भूल पाना नामुमकिन है, ठीक है। तो यह व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आज मैं आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी देखती हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आज के लिए क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है एंजेलिक गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। फाइंड बैलेंस, ठीक है, आपको बैलेंस ढूंढने के लिए बोला जा रहा है बिटवीन योर वर्क, रेस्ट, प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी। यानी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दो। मे बी कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करने की वजह से क्या हो गया ना कि लाइफ आपकी
हेक्टिक हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, आप अपनी दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यानी यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई और भी चीज़ों पे ध्यान दो, और भी लाइफ में बहुत कुछ है जो आपका वेट कर रहा है, जिसको आपका ध्यान चाहिए, ठीक है। जिससे आपकी लाइफ में क्या होगा, जैसे भाई अपने अपने अब त्योहार है, फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिवल के ऊपर भी ध्यान दो, ताकि ये सब चीज़ें ना हो कि आप इस रोशनी को ही भूल बैठो, इस रोशनी के साथ में खुश होना ही भूल बैठो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मोर एनर्जी, हारमोनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक ए पावर नैप। अच्छे से सोते हो क्या? सोते भी नहीं कुछ लोग, तो अच्छे से सोना सीखो भाई, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं लाइफ में जब सोने जाओ तो हर चीज़ भूल जाओ, हर चीज़ को भूल जाओ। लाइफ है तो लाइफ को एंजॉय करो, जो जिस वक्त जो काम कर रहे हो उसको उसी वक्त उसको 100% दो, लाइफ अपने आप ही ईजी हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप एक ही चीज़ पे ही स्टक हो गए हो, दूसरी चीज़ों को आप बहुत इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। एंड लास्ट में आप सभी को फिर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में और एंजॉय करो, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।